अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम बात करते हैं कि कल हमने क्या देखा था और क्या हुआ, और आज हम क्या देख रहे हैं। अच्छा, कल हमने पहले यूजे की बात की थी, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यूजे एज बताया गया था कि इट्स अ ब्रेक डाउन और अ पुल बैक आएगा, राइट। पुल बैक किसी भी 1 आवर के लेवल से आएगा, जो कि आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आज एक नई चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ जो मैंने शायद नहीं बताई थी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो दो नोड्स के दरमियान ट्रैवल करता है, लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सेम मार्केट भी करती है। यहाँ पर देखो, आपके पास एक ब्रेक डाउन हुआ था और मार्केट ने ट्रैवल करा एक ब्रेकअप की तरफ, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव नोट, इट्स अ नेगेटिव नोट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो देखो, मार्केट ने वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करा, तो यूजली आप इसके बीच में क्या कर सकते हो, अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हो कि यार ये कौन से H1 तक जाने वाला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि मार्केट ने इसी H4 के अराउंड में जो H1 था वहाँ तक ट्रैवल किया, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी नई चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। जब आप प्राइस लेवल मार्क कर लेते हो और जब आप उसको किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे खोलते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे, और वो प्राइस का जो लेवल होता है वो सेम होता है, तो इस जगह को हम कहते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। प्राइस अब मज़ीद यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहेगा। इट्स अ वेरी फेयर्ड एरिया, जहाँ पे बायर और सेलर्स दोनों का जो इमोशंस है वो सेटिस्फाइड है, दोनों काम करने के लिए एग्रीड है। अच्छा, अब हम निकालते हैं फ्रेशेस्ट। ये मेरा एक लेवल मैंने मार्क हो गया मेरा, अब मैं इसका फ्रेशेस्ट निकाल लूँगा। तो अगर मैं इसका फ्रेशेस्ट निकालूँ, दिस इज समथिंग जो, ओके, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द फ्रेशेस्ट। अब आप देखो, मार्केट इसी लेवल पर आई। अब नाउ, क्योंकि हमने रिफाइनमेंट करी है M15 तक, वी कैन गो एंड टेक एंट्री ऑन M1 एज वेल, ठीक है। एंड अगेन, जो मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई विल स्टार्ट पोस्टिंग माई कोर्स हियर ऑन द चैनल एज वेल। इट्स अ ब्रोकन हेड एंड शोल्डर, मार्केट वापस आई एंड देन फ्लाई ऑफ कर गई, एंड इट्स अ वेरी गुड ट्रेड ऑफ 100 पिप्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजे का। अब आते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड का जैसा कल बताया था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर गई है, ठीक है, जो हमने मार्क किया हुआ था, जो कि मार्केट ने नीचे जाना था ऑब्वियसली। अब मार्केट उसी को रिटेस्ट करेगी, मार्केट रिटेस्ट कर रही है उसको, बट आई एम स्टिल वेटिंग कि मार्केट कुछ ना कुछ यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश करेगी। तो आइदर दिस जोन, ठीक है, क्योंकि ये इस जगह को ब्रेक डाउन करने से पहले मार्केट ने एन बनाया हुआ है, बट इसकी वैलिडेशन नहीं है मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल। तो वी विल गो फॉर द एक्सट्रीम एज वेल। तो अब मेरे पास आज गोल्ड ट्रेड करने के लिए ये दो एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मैं मार्केट को देखना चाहूँगा। एंड वन अदर थिंग इज दिस लेफ्ट शोल्डर। तो मेरे पास 3 प्राइस पॉइंट है, मुझे मार्केट जहाँ कंफर्मेशन देगी मैं उसको ट्रेड कर लूँगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा कल एक बहुत अच्छी ट्रेड यूरो में बनी थी, एंड अनलकीली मार्केट ने 1 पिप से मेरा एसएल ले लिया था, ठीक है। मगर मैं आपको वो ट्रेड दिखा देता हूँ, हाउ वी एनालाइज्ड इट। ये मार्केट का एक बहुत यहाँ से ब्रेक डाउन था, मार्केट ने दो सपोर्ट ब्रेक की थी, वन सपोर्ट ईयर एंड वन सपोर्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, मगर अब यहाँ पर देखो एक सीसी कैंडल बना हुआ है 4 आवर के ऊपर, राइट। नाउ मैं गया, आई रिफाइन इट, मुझे यहाँ पे और कोई ऐसा लेवल ऐसा नज़र नहीं आया एक इस लेवल के अलावा, ठीक है, जो एक लेफ़्ट शोल्डर बना हुआ है। मार्केट ने जो लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट करा है, मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है। नाउ वी वेट फॉर द कंफर्मेशन। मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, दो सपोर्ट ब्रेक हो गई, ठीक है। मार्केट ने पुल बैक लिया, मुझे यहाँ पे सारा प्राइस और यूज नज़र आया, तो मैंने ये किया था कि आई पुट माई एसल ओवर हियर, और मार्केट जस्ट एक पे उससे ऊपर जाके, इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में समझाया था कि ब्रीथिंग स्पेस बहुत ज़रूरी है, डोंट बी स्मार्ट। तो फिर ऐसा हो जाता है जैसा मेरे साथ हुआ, आई जस्ट प्लेड। मैं इस स्ट्रक्चर की जगह अगर इस स्ट्रक्चर पे भी आता तो शायद तब भी मेरा एसल लेट हो जाता, और तब मुझे और ज़्यादा बुरा फील होता, वाई, क्योंकि वो तो फिर सिर्फ आधे पिप से मेरा एसल लेट होता। बट
हमेशा ब्रीथिंग स्पेस देना चाहिए। आई गो अगेंस्ट माई रूल, ठीक है। जो मैंने एंट्री प्लान की थी, जो मैं यूजली अपना रखता हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ाया भी है कि 0.10 एटलीस्ट आपका होना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड ब्रीथिंग स्पेस फॉर एनी पेयर यू आर डूइंग। तो ये तब भी 1:4 की ट्रेड बन जाती है मेरी, बट आई डोंट नो वाई आई गो अगेंस्ट माई रूल, ठीक है। और मैंने बहुत छोटा एसल रख दिया था यहाँ पे। So yeah, this is it for today. Just keep trading and keep trading smartly. Wait for your areas जो भी आपने डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। ये एरिया हमने कल डिज़ाइन, ये तो हमने परसों डिज़ाइन किया था, और मार्केट देखो यहीं से लग के ऊपर ट्रैवल किया है, विच इज़ अराउंड कुछ 800-900 पिप्स। सो जस्ट कीप मार्किंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और फिर प्राइस को वहाँ पर आने का वेट करो, जल्दी ना करो। आपको हमेशा बड़ी हेल्दी ट्रेड्स मिलेगी, जैसे यूजे में मिली है, जैसे यूरो में मिली है, जैसे गोल्ड में मिली है। सो आज के लिए इतना ही, और वीकेंड का वेट कीजिएगा। आई विल स्टार्ट पोस्टिंग माई थिंग, जो मैं ट्रेड करता हूँ उसके लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू गाइस कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।